नमस्ते, मैं महेंद्र। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है भाग विधि से महत्तम ज्ञात करना, यानी महत्तम समापवर्तक भाग विधि से किस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। अब 8 और 12 को भाग विधि से किस प्रकार हल करते हैं, तो इसको आपने पिछले 2 वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने एक शॉर्ट ट्रिक से बताया था कि किस प्रकार से हल करते हैं। एक लॉन्ग विधि थी। अब हमारे पास में तीसरी विधि है जिसको भाग विधि कहते हैं और इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो चलिए इसमें करना क्या है कि जो छोटी संख्या है उसका भाग लगाना बड़ी संख्या में, छोटी संख्या का भाग लगाना है बड़ी संख्या में। अब 8 का भाग लगेगा 12 के अंदर, तो 8 से डिवाइड करना है 12 को। अब 8 का पढ़ा इतनी बार बोलो, या तो 12 आ जाए या फिर 12 से कम लेना। 12 आते तो ठीक है, नहीं तो उससे कम लेना है। तो 8 दूनी 16 ज़्यादा होता है, तो 8 है कम 8। अब इसमें से माइनस करेंगे 4। अब यहाँ शेषफल आ गया। यदि शेषफल आता है तो शेषफल भाग देगा आगे वाली संख्या के अंदर, तो 4 दूनी 8। अब जब तक शेषफल 0 नहीं आता, जब तक शेषफल 0 नहीं आता, यदि 0 जिस संख्या से भाग देने पर आता है। अब यहाँ पे ये भाजक है और ये इसका भाज्य हो गया, यानी भाज्य करने पर 0 नहीं आता। जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक उस प्रक्रिया को करते रहो, और जिसके द्वारा 0 आता है, जिस भाजक के द्वारा, यानी जिस भाजक के द्वारा 0 आता है वो उसका मसब यानी एचसीएफ कहलाएगा। एफ। तो 8 और 12 का एचसीएफ क्या कहलाएगा? ठीक है, 8 व 12 का एचसीएफ कहलाएगा 4। तो ये आपका एचसीएफ कहलाएगा। मतलब 4 एक ऐसा नंबर है जो 8 और 12 दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को विभाजित पूरी बार करता है। तो इसका मतलब हो गया ये 4 इसका एचसीएफ इन मसब होगा। अब हमारे पास में दूसरा सवाल है 3 संख्याओं वाला। ठीक है, इसमें 3 संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या 15 का भाग 45 में लगाना है। तो वही प्रक्रिया अपनाओ, 15 का भाग 45 में लगाओ। तो 15 का भाग 45 3 बार जाएगा, 15 या 45 माइनस होगा, 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि 15 इसका मसब है। अब दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या क्या करना है कि जो आपका भाजक रहेगा उसको आगे वाली संख्या से डिवाइड करना है। अब 15 का बड़ा इतनी बार बोलो कि 60 आ जाए, तो 1500 के 60 माइनस 0 0, ये हो गया इसका आंसर। इसका मतलब 15 क्या है इसका मसब। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 15, 45 व 60 का एचसीएफ बराबर 15। तो ये इसका आंसर है। आप इसको देख के इसको हल नहीं कर सकते कि इसका 15 ही होगा, क्योंकि हो सकता है आगे जाके संख्या में कुछ डिफरेंट आ जाए, या संख्या या ठीक है, ये तो तीनों संख्या ऐसी मैंने लिखी थी जो 15 के टेबल में ही आती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 15। अब हमारे पास में 3 अंकों की 2 संख्या है, 391 और 667 का भाग विधि से मतलब कैसे निकालते हैं। तो चलिए, अब छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाना है। तो 391 का भाग लगेगा 667 के अंदर। अब 391 को डबल करता है तो ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें करना है 1 में। तो इसको इससे माइनस करो, तो आप क्या आ जाएगा 6 और 7 और 2, तो 276 इसका शेषफल आ जाएगा। अब 276 विभाजित करेगा 391 को, ये भी एक बार जाएगा, डबल बार तो ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा।
तो 11 माइनस 6 होगा, तो इसका 5, ठीक है। या इसमें से 8 में से 1 और फिर 115 इसका शेषफल आएगा। फिर वापस ये माइनस करेगा 276 से, 276 को 115 माइनस करेगा। अब 115 और 115 डबल होते हैं 230, तो 276 है, 2 बार जाएगा 230। फिर इसको माइनस करेंगे 6 और 46, ठीक है। अब 46 डिवाइड करेगा 115 इसके आगे वाला का शेषफल, ठीक है। अब 46 दूनी डबल करो, ठीक है। इसको 2 बार करते हैं तो अब क्या बनेगा 92, ठीक है। कितना बनेगा 92। 46 को डबल बार करने पर 92 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करो 3 और 11 में से 9 गए तो 2। अब 23 46 को माइनस करेगा तो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, तो ये माइनस हो जाएगा। अब लास्ट में आ गया 0। अब 0 किस संख्या से डिवाइड हुआ है, वो है 23 से। और कौन सी संख्या डिवाइड हुई, 46। अब 23 से डिवाइड हुआ है, इसका मतलब 391 व 667 का मस बराबर 23 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भाग विधि को हल करते हैं। यदि मान लो इसमें 3 संख्या होती तो ये 23 होता, तो आगे वाली संख्या को जब तक 0 नहीं आया तब तक उसको आगे हल करते, और अब 0 आ गया, अब तीसरी संख्या को आगे यहाँ से हल करते। तो इस प्रकार से ये थे 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की 2 संख्या जिसमें हमने भाग विधि से हल किया। तो थैंक यू सो मच। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और इस चैनल पे यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।